यानी भाग 2 में आपको अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मैंने 3 बातें की बात कर रहे थे कि इसमें डेलियन गोल्डमैन ने 3 बातें को स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष रखा और कहा कि जो दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करे, स्पष्ट कहा कि दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। वास्तव में उस व्यक्ति पर अगर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ये भी अशाब्दिक संप्रेषण है। और कहा कि नेत्र संपर्क बनाएं। होता है ना कि नेत्र से संपर्क, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? अशाब्दिक प्रणवन कैसे है? नेत्र द्वारा नहीं होता है। गर्दन हिला देना, ये भी अशाब्दिक संप्रेषण है। तो ये चीज़ें आपको सांवेगिक बुद्धि की विकसित होने की उपाय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। कि बातें और कर सकते हैं कि अशाब्दिक संकेतों की ओर ध्यान दी कि मैंने कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम कितनी बार अशाब्दिक संप्रेषण किए हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, इसकी परख भी होनी चाहिए। इसी क्रम में मनोवैज्ञानिकों ने, डेलियन गोल्डमैन ने एक और बातें आप लोगों के समक्ष रखी और वह है जिसको कह सकते हैं हंसी मजाक और चुनौतियों से खेले। अगला पॉइंट है कि हंसी मजाक और चुनौतियों से खेले। ये भी एक सांवेगिक बुद्धि विकसित करने के उपाय हैं। इसके द्वारा भी एक सांवेगिक बुद्धि विकसित होती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप प्रायः जानते हैं कि हास्य विनोद, हंसी मजाक, खेल आदि ऐसे प्राकृतिक विषहारी हैं जो जीवन की विषम परिस्थितियों को भी सहज बना देते हैं। कहीं भी हंसी से किया गया हुआ कार्य, मजाक के द्वारा किया गया हुआ कार्य, कितनी आपके सामने विषम परिस्थिति क्यों न हो, उसको एक सहज मार्ग बना देता है। इसीलिए डेलियन गोल्डमैन ने रखा इसको भी कि हंसी मजाक और चुनौतियों से खेलने की जो प्रवृत्ति है वो भी एक सांवेगिक बुद्धि आप में विकसित करती है, एक अच्छी सांवेगिक बुद्धि विकसित करने के उपाय के अंतर्गत है। उसी ने एक बात कहा कि जब हम ये हमारी बोझ को कम कर देती है, परिवार में बैठे हैं, पत्नी पति चाय की चुस्की ले रहे हैं, हंसी मजाक चुनौतियां सब हो रही हैं बातें, और उसमें हर कार्य सहज बन जाते हैं। इसीलिए हंसी मजाक और प्रेम से किया गया हुआ बातें कार्य बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे बोझ को भी उन्होंने कम कर देता है तथा चीज़ों से सही तरीके से रख रखाव में सहायक होते हैं। किसी भी चीज़ को कार्य करने में उसकी रख रखाव में वह सहायक भी होते हैं। जब मैंने जो लोग खुलकर दिल से हंसते हैं, स्पष्ट बात है, जो लोग खुलकर दिल से हंसते हैं वे तनाव को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसीलिए एक बार 24 घंटे में एक बार खूब खुल के हंसना चाहिए। सांवेगिक बुद्धि विकसित करने के उपाय हैं और वह तनाव से दूर होता है, उससे तनाव दूर होता है और व्यक्ति भी तनाव से दूर होते हैं। और मुंह को बेहतर, जब हम कहते हैं ना कि जो मूड को बेहतर बना लेते हैं हंस के, तथा अपने तंत्रिका तंत्र को वापिस संतुलन में ला सकते हैं। ऐसे हंसने से आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसको हम वापस ला सकते हैं। और जब किसी भी खेल मिश्रित वार्तालाप हमारे सांवेगिक, इसमें कहा खेल जो है और मिश्रित वार्तालाप जो है हमारे सांवेगिक बुद्धि के दायरे को विस्तृत तो बना देता है, विस्तृत बना देता है तथा निम्नलिखित प्रकार उसे आपकी मददगार साबित होती है। स्पष्ट कहा है कि निम्न प्रकार से वह आपकी मददगार के लिए साबित होती है। उस मददगार में
डेलियन गोल्डमैन ने 3 बातें या एक लेकर 4 बातों की उन्होंने उसमें बात किया कि 4 बातें ध्यान देने योग्य हैं इस पॉइंट के अंतर्गत कि हंसी मजाक और चुनौतियों से खेले। तो उसने पहला रखा कि कठिनाइयों को काबू करने में सहायक क्या है। कितनी अच्छी बात कि हंसी मजाक और चुनौतियों जो हम खेल रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें कहा कि कठिनाइयों पर काबू करने में यह सहायक होता है। कोई भी कठिनाई हो उस पर काबू पाने में वह सहायक होता है। और एक बात उन्होंने कहा कि संबंधों को सहज बनाने में सहायक, हंसी मजाक से किया गया कार्य, इससे जो संबंध होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, संबंध को वह सहज बनाने में सहायक होते हैं। स्फूर्ति एवं शक्ति प्रदान करने में सहायक। तीसरा पॉइंट कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हंसी मजाक वाले, वह अपने स्फूर्ति एवं शक्ति प्रदान करने में सहायक भी होते हैं। चौथी बातें ध्यान देने योग्य हैं। उसने कहा कि वास्तव में जो सृजनशील बनाने में वो सहायक है। हंसी मजाक वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को सृजनशील करने में सहायक होता है। उसके अंदर सृजनशीलता की भावना विकसित होती है। इसीलिए हंसी मजाक एवं चुनौतियाँ भी आपके जीवन काल में सामग्री बुद्धि को विकसित करने के उपाय के अंतर्गत शामिल हैं। उसी क्रम में उन्होंने एक और विकसित करने का उपाय रखा कि संघर्षों का जो सकारात्मक हल, मतलब कभी भी संघर्षों का सकारात्मक हल कैसे होता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष एवं असहमति, जिसे कह सकते हैं इत्तेफाक, संबंधों में परिहार्य है एवं अनिवार्य है। ये अनिवार्य है, संघर्ष भी अनिवार्य है, असहमति भी अनिवार्य है। इन्हें अगर पूरी तरह तो दूर नहीं किया जा सकता। कोई भी दो व्यक्ति हर समय एक जैसी आवश्यकताएं, राय अथवा उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। कि है कोई संसार में ऐसा व्यक्ति कि जो एक समान राय, एक समान आवश्यकताएं उसकी हो और एक समान उसकी उम्मीदें हैं? कोई है? पिता पुत्र की उम्मीद तो हट जा रही है। परिवार में हर बच्चों की अलग अलग उम्मीदें, अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, एक समान नहीं हो सकती। उसी को उन्होंने यह स्पष्ट बात कहा कि जो संघर्षों का सकारात्मक हल है, एक समान वह नहीं होता है। और इन संघर्षों का जो एक स्वास्थ्य एवं रचनात्मक तरीके से हल करके हम लोगों के बीच विश्वास को मजबूत करता है और विश्वास मजबूत बना सकते हैं इसको हल करके। जब हमारे संघर्ष का स्वरूप डरवाना होता है, कितनी अच्छी बात, या दंडनात्मक, डरवाना या दंडात्मक नहीं होना चाहिए। कोई कार्य हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे प्रवृत्ति, हमारे विचार से कोई डरे ना, चीज डरवाने की प्रवृत्ति उसमें विकसित न हो और दंडनात्मक भी नहीं होना चाहिए। तब यह संघर्ष हमारे संबंधी स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं खुलापन, सृजनात्मकता, सृजन करना और सुरक्षा की भावना में बढ़ोतरी करता है। संघर्षों को धनात्मक तथा विश्वास, जिसे कहते हैं संघर्षों को धनात्मक तथा विश्वसनीय बनाने में की योग्यता, धनात्मक और विश्वसनीय बनाने की योग्यता को पूर्ववर्णित 4 शब्दों में उसको रखा गया और कहा भी गया कि यदि आप एक बार यह सीख जाते हैं कि तनाव से कैसे
निपटा जाता है। एक बार सीख लीजिए तनाव से कैसे निपटा जाता है। सांवेगिक रूप से कैसे जागरूक रहा जाता है और अशाब्दिक संप्रेषण किस प्रकार किया जाता है और हंसी मजाक एवं खेलों का जो प्रयोग है वह किस प्रकार किया जाता है। ये 3-4 बातें आपके सामने, संघर्ष, खेल, हंसी मजाक, अशाब्दिक संप्रेषण, इन सब से कैसे, इनमें कोई संदेह नहीं रहता है कि आप अपनी विपरीत भावनाओं पर विजय प्राप्त न कर सके। जिस दिन ये चीज़ें समझ जाएंगे, स्पष्ट रूप से संघर्षों का सकारात्मक हल निकाल लेंगे, तो अपने किसी भी भावनाओं पर विजय प्राप्त करने में आप सर्वश्रेष्ठ होंगे और समस्याओं को बिगड़ने से रोक सकते हैं। समस्याओं को आप बिगड़ने नहीं दे सकते, इसमें स्पष्ट बातें उन्होंने रखा। और उन्होंने इसके अलावा इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। जितनी अब तक आपको बताया कि सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के उपाय के अंतर्गत उसमें जो हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा, उसको फर्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं। बस पॉइंट गिना देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। वर्तमान पर ध्यान दें। स्पष्ट किसी ने कहा, गिलियन गोल्डमैन, इस बात पर कि वर्तमान पर ध्यान दें, भविष्य पर नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक सुख की प्राप्ति चाहता है, न कि भविष्य की। अगर कोई आपसे कहता है कि आपके परिवार, आपके पिता, आपके बच्चे, आपके लड़कों को हम सब देख लेंगे, चिंता मत करिए, इसको मत देख लेंगे भविष्य में, उस पर आप उसकी धारा प्रवाह में बह जाते हैं कि बाद में वही कष्ट का सामना उठाना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी भौतिक सुख को सुख मानिए, वर्तमान को सुख मानिए, भविष्य को नहीं। भविष्य किसने देखा? इसीलिए स्पष्ट कहा कि वर्तमान पर ध्यान दें कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या। दूसरी बातें और ध्यान देने योग्य बात उन्होंने कहा, अपने तर्कों का ठीक से चयन करें। अगर आपके अंदर कोई तर्क विकसित हो तो उसका ठीक से चयन करें, तब आप उसमें महारत हासिल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बातें कहा कि क्षमाशील बने। हमेशा व्यक्ति को हृदय से, आत्मा से, विचार से, भावों से क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशील, क्षमा करने वाला भी और क्षमा मांगने वाला भी। कोई गलती किए हैं आप, अगर क्षमा मांग लेने से आपका व्यक्तित्व कभी कमजोर नहीं होता है। और क्षमा कर देने वाला व्यक्ति बहुत ही महान होता है। गलतियां उसी से होती हैं जो बार बार किसी कार्य को करता है। उससे गलतियां स्वाभाविक ही तो होगा। जो ज़्यादा बोलेगा तो कहीं न कहीं झूठ बोल देगा। ज़्यादा बोलने वाला कहीं न कहीं गलतियां बोल देता है। और उसी तरह अधिक कार्य करने वाला कहीं न कहीं गलतियां हो जाती हैं। और जो व्यक्ति कार्य ही नहीं करता हो तो उसे गलती कहाँ से होगी? उदाहरण देते हैं कि फलाने कोई भी कार्य करता है, उसमें गलतियां नहीं होती। नहीं, वो कार्य करता ही नहीं है। ऐसा कोई संसार में कोई इंसान व्यक्ति ही नहीं है कार्य करे और उसे गलती ना हो। क्योंकि गलतियां करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। यह नहीं कि गलतियां करने से आप में सुधार नहीं होता है। गलतियां होती हैं और उसमें सुधार भी हो जाता है, तो उसे आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो क्षमाशील बने उसके प्रति, ये सामने होती है। एक बातें उन्होंने और रखा, अनसुलझे संघर्षों को छोड़ दें। देखिए, अनसुलझे संघर्ष को छोड़ दें। अगर कोई ऐसी बातें हैं, अनसुलझी बातें हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। उस बातों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति महान वही होता है
जो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान, इसलिए छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सांवेगिक बुद्धि विकसित करने के उपाय के अंतर्गत सम्मिलित है। कभी कभी ये भी देखते हैं कि उन्हें जो सांवेगिक बुद्धि के विकास के लिए जो निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, उसमें एक बातें और रह सकती हैं। यह देखिए कि आप लोगों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप लोगों के प्रति, स्पष्ट कहा, आप लोगों के प्रति, आप स्वयं मतलब हम स्वयं एक दूसरे के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उस पर भी विचार करने योग्य बातें हैं। जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ के परिवेश पर ध्यान दीजिए। जहाँ पर आप कार्य करते हैं उसका परिवेश पर ध्यान दीजिए और स्व मूल्यांकन कीजिए। स्व मूल्यांकन की भी बातें सम्मिलित हैं। और देखिए तनावपूर्ण स्थितियों में आप कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पहले भी बातें कि ये भी देखना है कि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं और अपने कृत्यों का उत्तरदायित्व ले। जो आप गलत कार्य कर रहे हैं, कोई करें, तो अपने कृत्यों का, आपसे गलती कोई चीज़ हो रहा है तो उसका उत्तरदायित्व तो लेना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। ये सांवेगिक बुद्धि विकसित करने के उपाय। एक बात है, देखिए आपके कृत्य दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जो आपके कृत्य कार्य हैं वो दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। इस सांवेगिक बुद्धि की विकसित करने के उपाय है। और उन्होंने कहा कि भविष्य की चिंता न करें। स्पष्ट कहा कि भविष्य की चिंता न करें, वर्तमान की चिंता करें। इसके साथ साथ आज आपका यूनिट 4 समाप्त हुआ। अब इसकी यूनिट 4 में सांवेगिक बुद्धि समाप्त हुआ। यूनिट 4 समाप्त हुई है, सांवेगिक बुद्धि समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन आएंगे दूसरी टॉपिक लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। भारत माता की